ये 15 मिनट वाला इनका जो सपना है, अगर उत्तराखंड के लोग ना साकार कर दे, बांग्लादेश के अंदर विधर्मियों को समाप्त न कर दे, तो मेरे साथियों रुड़की की रैली को हल्का मत मानना होनी चाहिए। और जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। जी आप दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की ओर से जो मुसलमान है यहाँ पर, उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। ये पहले वाला भारत नहीं है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और अपने हर हिंदू की रक्षा करना जानता है। उन सबको यहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान में भगा देना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि ऐसी कट्टरपंथी मौलानाओं की सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। नहीं तो हिंदू भी हथियार उठाना जानता है, हिंदू भी सड़क पे आना जानता है। ऐसा कोई बांग्लादेश में कोई अलग ताकत नहीं है। और अगर हिंदू अपनी भाग है तो बांग्लादेश तो, मगर अगर उग्र होने पे आए तो ये सारे हिंदू एक होकर बांग्लादेश पर कब्जा करने का भी हिम्मत रखते हैं। जय श्री राम। देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको बताया रुड़की के चंद्रशेखर चौक पे खड़ा हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं और अत्याचार हो रहे हैं और संत समाज को बंधक बनाया जा रहा है, उसको लेकर आज उत्तराखंड के रुड़की तहसील में यहाँ पर हिंदुओं ने और आक्रोश रैली निकाली है, मार्च निकाला है। ये मार्च जो है रुड़की KLDB से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ आज चंद्रशेखर सिविल लाइन चौक पहुँचा है, जहाँ पर रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांग की गई है वहाँ पर हमले रोकने की हिंदुओं पर जो हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आक्रोश रैली यहाँ निकाली गई है, काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है हिंदू समाज में और आज जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है अत्याचार, उसको लेकर। हिंदू समाज जब किसी पर कोई अत्याचार नहीं करता, जो भी शरण में आता है उसका सम्मान करता है, उसको पालता है। भारत में देश के विभाजन के बाद भी जो मुसलमान रह गए, हमने उनको भी सम्मान से और प्यार से रखा है। यहाँ आज अगर कुछ हिंदू बांग्लादेश में शेष रह गए तो उनके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन मानवाधिकारियों से जो कोई भी बात कहीं होती है तो उस पर तुरंत शोर मचाते हैं। अगर कोई भी मुस्लिम की हत्या हो जाती है, आज वो कहाँ चुप हैं? आज सारे के सारे अपने बिलों में घुसकर बैठे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवाधिकार नहीं है, उनका उद्देश्य है हिंदुओं पर अत्याचार। और आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया का हिंदू एकजुट है और हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जिम्मेदार बांग्लादेश की सरकार है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की ओर से जो मुसलमान हैं यहाँ पर, उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अगर वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। सुबोध जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बता रहे हैं इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको भी आवाज उठाना चाहिए जो हिंदुओं में अत्याचार, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अत्याचार किसी के भी ऊपर हो, वो बर्दाश्त से बाहर वाला सिस्टम है। और बांग्लादेश में आज जो मानवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज तक पूरे संसार में मैंने जहाँ तक अब तक मेरी उम्र मैंने देखी है, इस प्रकार का जो अत्याचार वहाँ पर अब देखने को मिल रहा है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि उन कट्टरपंथियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे के पूरे व्यवस्था जो भी वहाँ सरकार इन्वॉल्व उस व्यवस्था मैटर में है, उन सब पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। जी, आपके समर्थक भगवानपुर विधानसभा में मुस्लिम काफी देखे गए हैं और है भी, तो क्या आपके द्वारा भी इस तरह का एक आक्रोश रैली वहाँ निकाली जाएगी ताकि इस पर के साथ जाकर वो हिंदुओं के पक्ष में बात उठाएंगे? इस तरह से आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से जो लोग मानवता की सोच वाले लोग हैं और जो कट्टरपंथी नहीं है जिनकी विचारधारा, ऐसे लोग निश्चित रूप से खड़े होते हैं। वो अत्याचार किसी के ऊपर भी हो रहा हो, वो उसके विरोध में खड़े होते हैं। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। अच्छा। और ये आवाज़ सरकार तक जाएगी। ठीक है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है, ये देश हिंदुओं का है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान जो मुसलमान चले गए, जो यहाँ रह गए, उनको भी हमने प्यार से सम्मान के साथ रखा। कभी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिस बांग्लादेश का
भारत ने सपोर्ट किया हो, जो बांग्लादेश भारत के ऊपर बना हो, और वो बांग्लादेश ऐसी हरकत करेगा, कहीं कोई सोच सकता था क्या? ठीक है। और वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो हम उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और ये भारत सरकार तक आवाज़ जाएगी। भारत सरकार पहले से लगी हुई है। आपने कल देखा होगा कि हमारे विदेश सचिव ने वार्ता भी की है, और जैसे भी होगा हम अत्याचार रुकवाएगी, हमारी सरकार रुकवाएगी। मोदी जी की सरकार है। निश्चित रूप से आज हिंदू एक हुआ है, आज हिंदू में एकता बढ़ी है। तो ये नहीं कि देश में कोई भाईचारा कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके का बांग्लादेश का रुख है, निश्चित रूप से मित्र देश जैसा नहीं है। हम उसको मित्र देश मानते हैं, तो निश्चित तौर पे मित्रता का भाव रखेगा बांग्लादेश भी। लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, इस तरह के उनके कृत्य को देखते हुए इंडिया के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारे पे? हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंसा पे कभी भी हम लोगों ने विश्वास नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई हमको आँख दिखाएगा तो हम आँख निकालना जानते हैं, इतना जरूर है। इस रैली का उद्देश्य आज यही है कि हम अपनी आवाज़ जो है भारत सरकार तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आज भारत इस स्थिति में नहीं है कि उसके साथ कोई भी अन्याय कर ले। हमारे भारतवंशियों के साथ जो अत्याचार आज बांग्लादेश में हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चंद सरफिरे हैं ना, जिन लोगों ने वहाँ तख्ता पलट कर लिया, उनकी हैसियत चींटी के बराबर नहीं है भारत के सामने। लगातार जो हिंदुओं पर निंदनीय कार्य आक्रमण हो रहा है, इसके खिलाफ सभी महिलाएं, सभी यहाँ पर जो है सभी एकजुट हैं, और सभी भारतवासी इसके खिलाफ एक विरोध में एक रैली निकाल रहे हैं, जन आक्रोश रैली। और बिल्कुल यही है कि हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद किया जाना चाहिए, और सभी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत किसी कीमत पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं सहेगा। जो बांग्लादेश में हमारे भाई जो हिंदू हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करवाएं। अच्छा। और अपने जो हिंदू भाई हैं उनको एकत्र करें, और सबको इन जिहादियों से लड़ने के लिए एकजुट करें। और जो हमारे साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, उसके लिए एकजुट होना चाहिए, यही मेरा कहना है। और सभी को एक होना चाहिए। तो महिलाओं को भी निकलने की जरूरत है। महिला को भी निकलने की जरूरत है। महिला पे अत्याचार हो रहा है ज़्यादातर, तो वहाँ पर सभी पे हो रहा है, तो इसमें सबको एक होना चाहिए। ठीक है। संघर्ष का समय है, हमें सब एक हैं, तो जब भी एक जागरूक होगा हमारा। इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया। ठीक है। वो सारी चीज़ें हिंदू हित पर हनन हो रहा है, और हमारे मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसा कोई भी संगठन आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मानवाधिकार दिवस है, और मानवता विरोधी सरकार यूनिट सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है। उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और मिट्टी तेल डालकर मूर्तियों को जलाया जा रहा है। माता बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी कट्टरपंथी मौलानाओं की सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, अब भारत विश्व विजयी रहा है, और केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि और जोर से उन पर दबाव बनाया जाए, जिससे हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख समुदाय को निरंतर वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए। ये जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जिहादियों के द्वारा जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, आज पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। नहीं तो जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है, जो हाल कश्मीर में हुआ है, जो केरला में हुआ है, वही समस्याएं कल देश के हर कोने में होंगी। इसके लिए सभी हिंदू समाज को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। मर गया, हाय हाय यूनुस मर गया। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हम उस अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं। उसी के विरोध में आज ये रैली है। हिंदू एक है, अल्पसंख्यक एक है। कहेंगे हिंदू जाग उठा है, हिंदू एक है। हिंदू अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में सुरक्षा दो, वरना तो मोदी का अगला एक्शन लो। देश को तीखी आंखें दिखाई जा रही हैं कि अगर ये हिंसा हिंदुओं पे बंद नहीं हुई तो अब ये पहले वाला भारत नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, और अपने हर हिंदू की रक्षा करना जानता है। तो बांग्लादेश को हम यही बताना चाहेंगे कि ये अत्याचार बंद करे, वरना हिंदुस्तान को अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। हम सभी हिंदू संगठन के लोग, सनातनी धर्म के लोग, हम सब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बांग्लादेश की सरकार को झुकना पड़ेगा, और जो उन्होंने संत हमारे कैद कर रखे हैं उनको रिहा करना पड़ेगा।
भाजपा युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हमारे साथ है, महामंत्री हैं जिले के नीटू भाई और हमारे प्रवक्ता बीच में हैं हमारे मोहित राठवादी जी। ये भी आज युवाओं के साथ सैकड़ों युवा भाजपा युवा मोर्चा काफी समर्थक आपके यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से अत्याचार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है, उसको ही लेकर आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी बांग्लादेश के विपरीत, बांग्लादेश के विरोध में ये इतना बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। और मैं चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये बांग्लादेश ना भूले। कब उसे अपने में समेट लिया जाएगा, कब उनका इलाज अच्छे से उनकी बीमारी का कर दिया जाएगा, ये हिंदुस्तान अच्छे से जानता है। पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है जो हाथ मत्थे जोड़ के कि 2 हिस्से हो जाओ, 3 हिस्से हो जाओ। अब की बार हिस्से जोड़ने का काम हो रहा है, इससे तोड़ने का काम नहीं हो रहा। और जिसको भी जो बीमारी है उसका इलाज भारत सरकार के पास बहुत अच्छे से इलाज होगा, भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से इलाज होगा। आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं आयुर्वेदिक, एलोपैथिक चाहते हैं एलोपैथिक, और क्या कोई ऑपरेशन भी करवाना चाहते हो तो वही भारत सरकार के पास है। देखिए, आक्रोश है ये, और मुझे डर ये है कि आक्रोश किसी और चीज़ में ना बदल जाए। सरकार को देखना चाहिए, और हम बांग्लादेश से ये अपील करते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें। और जिस तरह हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आक्रोश रैली निकाली गई, रूढ़िया जनसैलाब उसमें उमड़ा, ये आपके सामने है। तो मेरा मानना यही है कि आप अंत हो चुका है, इस अंत को कहीं ना कहीं रुकना होगा। समस्त सनातनी एकजुट होकर पूरी एकजुटता के साथ एक हैं, और हम जो हैं ये मांग करते हैं इस यूनिट सरकार जो हो होश में आए, और वरना इसको हम कहीं से कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। वे अत्याचार बंद होने चाहिए। सब जनमानस उसके लिए परेशान है और आक्रोशित है। आज आपको देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जिले, उन पर सब लोग इकट्ठा होकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम सड़कों पर आकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अगर ये हिंदुस्तान का हिंदू वैसे शांति प्रिय है, मगर अगर उग्र होने पे आए तो ये सारे हिंदू एक होकर बांग्लादेश पर कब्जा करने का भी हिम्मत रखते हैं। और ये आंदोलन अगली बार अगर वहाँ पर इस तरीके के कृत्य खत्म नहीं हुए तो ये आंदोलन और उग्र होगा। जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ ये बर्दाश्त नहीं होगा, और इसीलिए आज देख रहे होंगे पूरे रुड़की में नहीं, पूरे भारत में, चाहे सहारनपुर हो, रुड़की हो, हरिद्वार हो, हर जगह आज जनता सड़कों पर है। उधर हम मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, पर आज भारत की जनता ने कहा दिवस नहीं मनाएंगे, पहले अपने हिंदुओं को सुरक्षा का करने का। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो भारत से बनती है बांग्लादेश की, अगर इस चीज़ पर रोक लग जाए तो सरकार इस पर काम कर रही है। वो सारी चीज़ होगी, अगर वो होश में नहीं आया तो उसे मिटाने का काम भी भारत ही करेगा। ये अत्याचार सिर्फ वो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, अन्य किसी भी कम्युनिटी के ऊपर नहीं। देखिए, भारत भी एक सेकुलर देश है, लेकिन भारत के अंदर इस तरह की कोई भी वो नहीं हो रही, और कोई भी देश, कोई भी संगठन भारत का और कोई भी दुनिया का देश इसके बारे में कोई भी निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आक्रोशित होकर आज हिंदू समाज जो है सड़कों पे उतरा है और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। भारतवर्ष हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व में, और अगर कहीं पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, विश्व में कहीं पर भी अत्याचार हो, तो उसके लिए भारतवर्ष में आवाज़ उठाई जानी नैसर्गिक है, आवश्यक है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है ताकि ये दूर दूर तक ये आवाज़ जाए और सबको ये पता लगे कि भारतवर्ष में जो हिंदू है वो वैश्विक रूप से हिंदुओं का समर्थक है। तो देखने में आ रहा है कि वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की पुलिस खुद हिंदुओं के शोषण में, हिंदुओं को के कत्लेआम में शामिल है, तो निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और भारत सरकार ने उसको उठाया भी है बहुत जोरदार ढंग से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी इसको लेकर के जाएंगे और वहाँ पर ये सब जो हो रहा है उस पर रोक लगेगी। इस तरह से अत्याचार वहाँ पर हुआ है हिंदुओं पर, जिस तरह से सारे संगठनों में अत्याचार हुआ, उसके पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ शांति बने, और जो यूसुफ सरकार ने जो इस तरह का कृत्य किया उसके लिए हम सब लोग संदेश देना चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम जो आह्वान करना चाहते हैं सब लोग। ये कि यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक है। आज मानव अधिकार दिवस है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस आक्रोश के आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो। अगर हिंदू वहाँ पे आक्रोशित हो गया, उसकी हेल्प इस तरह करी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो कई बार विचार आता है क्या हम लोग हर जगह मरने के लिए बने हैं क्या? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हाथ है, परंतु अल्पसंख्यक होने के कारण वहाँ भी हम लोग मार खा रहे हैं, हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं जो एकदम बंद होने चाहिए। और हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो हस्तक्षेप करके इस अत्याचार को एकदम से बंद कराए।
जो बांग्लादेश में जो जिस तरीके से नंगा नाचा जा रहा है हमारे हिंदुस्तानी लोगों के साथ, पूरा भारत और आक्रोश में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनुरोध करते हैं और अपनी उत्तराखंड सरकार से भी करते हैं कि जितने भी ये लैंड जिहाद, लव जिहाद यहाँ पर अपने पासपोर्ट और अपने आधार कार्ड बनवा कर आए हुए हैं, उन सबको यहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान में भगा देना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं क्योंकि ये लोग उन पर गलत नज़रें रखते हैं। तो जितना भी ये बांग्लादेश का जितना भी मुस्लिम यहाँ पर आया हुआ है, उन सबको बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना चाहिए। हमारा देश जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। मोहम्मद यूनुस को कि पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश के ऊपर मुसलमानों पर अत्याचार करा था तो हिंदुस्तान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी उसके ही 2 टुकड़े कर दे। उसे सावधान रहना चाहिए कि अपने अत्याचार बिल्कुल बंद कर देना चाहिए हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। हिंदू कभी किसी के ऊपर बर्बरता नहीं करता। हिंदू बड़ी शालीनता के साथ आज ये आक्रोश मार्च निकाल रहा है, तो वो भी शालीनता के साथ निकाल रहा है। नहीं तो हिंदू भी हथियार उठाना जानता है, हिंदू भी सड़क पर आना जानता है। ऐसा कोई बांग्लादेश में कोई अलग ताकत नहीं है। और अगर हिंदू अपनी पर आ गया तो बांग्लादेश तो नामो निशान मिटा देगा। तो इस पूर्व में भी वहाँ पर माताएं बहनों की इज्जत लूटी गई और वहाँ पर लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। और जो वहाँ पर फरमान सुनाए जा रहे हैं वो मस्जिद से फरमे सुनाए जा रहे हैं, तो इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी भारतीय और पूरा देश और पूरी दुनिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र सभी जगह रहना चाहिए और पूरी देश दुनिया को एकजुट होकर के बांग्लादेश की सरकार को वहाँ पर अच्छे निर्णय लेने चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए।